हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पिरानी गेज, एक तरीके का प्रेशर गेज डिवाइस है। इससे पहले हमने बार्डन गेज पढ़ा था कि बार्डन गेज कैसे प्रेशर मेजर करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पिरानी गेज। पिरानी गेज कैसे प्रेशर मेजर करता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन पिरानी गेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक लेक्चर में मैं एक एमसीक्यू स्टार्टिंग बताऊंगा ताकि आपकी नॉलेज को ये बूस्ट करे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये काफी जगह आपको हेल्प कर सकता है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडी M1 एंड M2, ये हिंज है इस रोलर पे। ओके, इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडी रिड्यूस्ड बाय 50%, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी व्हाट? सेम, हाफ और डबल? टेल मी। देखो, बॉडी M1 है और M2 है, ये स्ट्रिंग के थ्रू ये रोलर पे लगा हुआ है। एक आप देख रहे हो नीचे की ओर है, एक आप देख रहे हो ऊपर की ओर है। M1 नीचे की ओर है, M2 ऊपर की ओर है। टेंशन T लग रहा है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों मास M1 M2 को 50% कर दिया जाए, इन दैट केस टेंशन क्या होगा आपके स्ट्रिंग में। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला अपने माइंड में आ रहा है। देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है? यहाँ पे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। टेंशन क्या है? एक तरीके का फोर्स ही तो है यहाँ पे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, लिख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। क्लियर? अगर मास जो है 50% रिड्यूस हो रहा है, मींस हाफ हो रहा है, तो टेंशन भी क्या होगा? हाफ होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? हाफ। क्लियर? ये मेथड। और हमें पता है कि टेंशन इज इक्वल टू MA होता है। तो अब ये देखो, इसका एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको एक लेफ्ट इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स टेंशन ज्यादा है। तो T माइनस M2। क्लियर? और इधर देखो राइट हैंड साइड में नीचे की ओर जा रहा है, मीन्स M1 माइनस T। तो T इज इक्वल टू MA, क्योंकि T इज इक्वल टू MA। T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन A/2, और T इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम X बोल दे रहे हैं। इफ X विल बी हाफ, देन टेंशन विल बी हाफ। देयरफॉर द आंसर विल बी। क्लियर? ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करने हम जा रहे हैं पिरानी गेज। पिरानी गेज क्या है? एक तरीके का हमारा क्या है? प्रेशर गेज। एनवायरमेंट में क्या प्रेशर है, वैक्यूम में क्या प्रेशर है, या वैक्यूम फुल्ली वैक्यूम है, या वैक्यूम है तो मीन्स खुले में अगर आपको प्रेशर मेजर करना हो, फॉर एग्जांपल आपको एनवायरमेंट का प्रेशर मेजर करना हो, या फिर किसी रूम का प्रेशर मेजर करना हो, तो ये बहुत सही डिवाइस है और बहुत एक्यूरेट आपको देता है प्रेशर। ठीक है, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपका पिरानी गेज कुछ इस तरह का सिस्टम के अंदर पिरानी गेज के, जब आप गेज को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का सर्किट दिखेगा। क्लियर? तो ये सर्किट जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 2 3 4। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये जो दिख रहा है आपको एक ब्रिज की तरह दिख रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, और इससे हम रेजिस्टेंस ना बोल के एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, बट हम जो यहाँ पे फिलामेंट, फॉर एग्जांपल अगर ये रेजिस्टेंस हमारा कॉपर का ऐसे यूज कर रहे हैं, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, तो जो पिरानी जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ये जो गेज जो मेन था, इसको इन्होंने गोल्ड से, प्लेटिनम से चेंज कर दिया। बोले तो गोल्ड, जो ये फिलामेंट है, ये दोनों का फिलामेंट है, या तो गोल्ड होगा, ठीक है, या तो ये टंगस्टन होगा, या तो ये प्लेटिनम होगा। ठीक है, ये 3 फिलामेंट से कोई भी एक फिलामेंट यूज करके आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम और कोई मेटल इसलिए यूज नहीं किए, बिकॉज हमारा जो इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है ना, बहुत कम। हल्का सा भी चेंजेस होगा ना, ये तुरंत भाप लेगा। मीन्स अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इसके अंदर से कम हुआ, ये तुरंत, ये इतना ज्यादा रेजिस्टिविटी इसकी इतनी कम होती है कि तुरंत ये मेजर करके आपको बता देगा। हल्का सा भी चेंजेस अगर आया इस मटेरियल में, इसके टेम्परेचर में,
ये तुरंत आपको वो बता देगा। इसलिए हम ये गोल्ड, टंगस्टन या प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो ये पिरानी गेज है वो फुल्ली डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी, मीन जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, फिलामेंट की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम प्रेशर से इसको टाई अप कर देते हैं। मीन्स जो भी इस कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्टिविटी में जो भी चेंजेस होता है उसको, वो चेंजेस को डायरेक्टली हम बोल देते हैं वो हमारा प्रेशर है। उसको कैलिब्रेट कर देते हैं प्रेशर से, तो वो हमारा प्रेशर आपको उस एनवायरमेंट का बता देता है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस नंबर 1। रेजिस्टेंस 2, ये यहाँ से हम पावर सप्लाई, ठीक है, ये हो गया पावर सप्लाई, ठीक है, ये पावर सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, ये पावर सप्लाई इसमें मूव होगा। ये जो फिलामेंट है ये गोल्ड है, टंगस्टन है या प्लेटिनम का है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टंगस्टन का, इसे T1 और T2 दे देते हैं टंगस्टन का। तो ये जो इसको एक ग्लास ट्यूब में, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट आ रहा है इसको ग्लास ट्यूब में हम पैक कर देते हैं और ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। ये क्या करता है, इस फिलामेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो पावर सप्लाई जब हम किए तो हम देखें कि ये 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये खुला है, तो इसमें क्या, अगर ये खुला है तो मीन्स इसमें बाहर का एटमोस्फेयर का भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स आ रहे होंगे, तो ये खुले में रखा हुआ है, आपको इसका प्रेशर मेजर करना है। तो जो मॉलिक्यूल्स आपके एयर में है वो ये खुला है, इसके अंदर आएंगे और इस पे क्या होगी, फिलामेंट पे टच होंगे। तो जब भी इस फिलामेंट पे एक भी मॉलिक्यूल टच होगा तो क्या होगा, तुरंत इसका जो हीट होगा उस मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा और उस मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी, वो उड़ के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही काम करता है ना, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट हीट है, ये जो एयर मॉलिक्यूल इसकी डेंसिटी अभी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, जैसे ही आके इसे टकराएगा इस गर्म रॉड से, ये इसका हीट ट्रांसफर हो जाएगा मॉलिक्यूल में, तो हीट ट्रांसफर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी इसकी कम होगी, ये ऊपर की ओर उड़ने लगेंगे। ये ऐसे आ रहे हैं, टकरा के ऊपर चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, टकरा के ऊपर चले जा रहे हैं, तो इसके क्या करते हैं, टेम्परेचर जो भी था 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको कम करते जा रहा है। और जो रेफरेंस ट्यूब है उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है कि अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसको मेंटेन कर रहा है, तो ये जैसे कि इसको मेंटेन कर रहे हैं, ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब जाके ये 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो मेंटेन करने में जो पावर लग रहा है, वो डायरेक्टली हमारा बताता है प्रेशर। क्लियर? कि 3 तरीके से यहाँ पर प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस से, ठीक है। पहला है, ठीक है, तो पहला जो तरीका है उसके लिए क्या करना है, कीप द ब्रिज वोल्टेज कांस्टेंट। जो इस ब्रिज का वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश कीजिए और जो रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आ रहा है वो डायरेक्टली आपको प्रेशर बताएगा। उसको प्रेशर से कैलिब्रेट कर दीजिए तो वो डायरेक्टली आपको प्रेशर बताएगा। पहला ये। दूसरा तरीका ये है, कीप द करंट कांस्टेंट। आप जो इस ब्रिज है, ये पूरे सर्किट में करंट जो उसको कांस्टेंट रखें, कोशिश करें करंट को कांस्टेंट रखने के लिए। एंड मेजर द चेंज इन रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस में जो चेंजेस हो रहा है, इसके रेजिस्टेंस में जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट प्रेशर बताता है। या कीप द टेम्परेचर ऑफ द सेंसर वायर। ये सेंसर वायर तो यही सेंस कर रहा है ना एयर, ये जो सेंसर वायर्स है, ठीक है, तो कीप द टेम्परेचर ऑफ द सेंसर वायर कांस्टेंट एंड मेजर द वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इस वायर के जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ट्यूब के हेल्प से आप इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट केस जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली किसका फंक्शन होगा, प्रेशर का फंक्शन होगा, तो आप उससे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है पिरानी गेज से प्रेशर मापने का। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज पिरानी गेज काम कैसे करता है। फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट्स में आप हमें बताना, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और ऐसे ही अगर आपको अच्छी वीडियोस चाहिए तो 4B इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो जल्द से जल्द मिलता है। थैंक यू।